जय महेश। आज के समारोह में हमारे बीच में छत्तीसगढ़ में जिन्होंने विकास, आधारभूत ढांचा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ किसानों को समृद्धशील करने का काम किया, लंबे समय तक 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाया और लगातार सामाजिक राजनीतिक सेवा में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। एक ही विधानसभा से लगातार निर्वाचित होना, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ था तब भी और उसके बाद छत्तीसगढ़ में बनने के बाद विधायक और 5 बार मंत्री, हमारे साथ युवा मोर्चा में काम किया। हमारे मित्र सांसद ब्रजमोहन जी अग्रवाल जी, राष्ट्रीय महिला संगठन की अध्यक्षा ज्योति राठी जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश महाश्री सभा के अध्यक्ष सुदेश मुंडा जी, महाश्री सभा रायपुर के अध्यक्ष राजेश तापड़िया जी, आलोक बागड़े जी और समाज के सभी प्रबुद्धजन, माताओं बहनों। मायसी समाज का एक इतिहास, एक संस्कृति, एक मूल्य रहे हैं और इसीलिए मायसी समाज भगवान महेश के संस्कारों से सबका कल्याण और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनका विचार ही समर्पण, त्याग और सेवा है। इस विचार से मायसी समाज का इतिहास रहा है। आज भी इसी संस्कार सेवा की संस्कृति के कारण मायसी समाज का सम्मान सब जगह रहता है, क्योंकि समाज के अंदर अलग अलग सामाजिक स्तर पर रचना हमारे समाज की रही है और देश के अंदर सभी समाजों ने अपने अपने समाज के माध्यम से सेवा का, समर्पण का, लोगों की जीवन परिवर्तन करने का काम किया है और इसीलिए सामाजिक संरचना में सभी समाज ये प्रयास करते हैं कि वह अपने समाज में भी सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक कुरीतियां समाप्त हो और समाज के संगठित प्रयासों से हम किस तरीके से सेवा कर लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। मायसी समाज ने भी का इतिहास भी ऐसा ही है। आजादी के पहले जब राजाओं के राज हुआ करते थे तब राजा अपने शासन बचाए, युद्ध की आवश्यकता उस समय उनकी मदद के भामाशाह के रूप के अंदर उन्होंने उस समय राज्य में अपना कमाया धन समाज राष्ट्र को दिया। जब अंग्रेजों का शासन रहा तो अंग्रेजों के खिलाफ प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी आजादी के आंदोलन में सहयोग रहा और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो उद्योग, व्यापार के माध्यम से उस देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति हो।
उसके लिए लंबे समय तक काम किया और जिनके पूर्वज ने हमेशा सेवा का माध्यम बनाया हो, समाजों ने उनका सम्मान भी किया। ये देश हमेशा त्याग को सर्वोच्च स्थान देता है, सेवा को सर्वोच्च स्थान देता है। और आप इसीलिए देख लें कि जिस समाज ने समय परिस्थिति काल के समय, संकट आपदा के समय लोगों का सबका सम्मान किया, सबकी सेवा की, समाजों ने उतना ही सम्मान सबको दिया। और मायसी समाज को भी इसीलिए सम्मान मिला कि उन्होंने जब संकट में थे, विद्यालय नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, ठहरने के स्थान नहीं थे, धर्मशाला बनाई, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, आपदा संकट में साथ दिया। ये पूर्वजों ने जो काम किया उसका यश इस पीढ़ी को मिल रहा है और हम सेवा करेंगे और इस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तो यश इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी को मिलेगा। ये उस पीढ़ी का सम्मान है जिसने उस कालखंड के अंदर समाज जीवन के अंदर सेवा पुण्य का काम किया। इसलिए मायसी समाज का आज सम्मान सभी समाजों के अंदर है। ये हमारी कार्य संस्कृति में रहना चाहिए कि जहां भी संकट हो, आपदा हो, विपत्ति हो, सबसे पहले समाज के लिए हम खड़े रहें। जब ये विचार, ये समर्पण, ये त्याग होगी तो निश्चित रूप से समाजों में सम्मान भी होगा और देश और राष्ट्र की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। आज इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के अंदर जब सभी समाज सामूहिकता से मिलकर अपने अपने समाज के सामाजिक उत्थान का प्रयास करेंगे और अन्य समाज के अभाव, कठिनाई, चुनौतियों को दूर करेंगे, तभी हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और इसलिए सबका प्रयास हो, सामूहिक प्रयास हो, व्यक्तिगत प्रयास हो, सामुदायिक प्रयास हो, यह आज की वर्तमान की आवश्यकता है। इसलिए आज भारत की ताकत दुनिया में इसलिए है कि हमने सामूहिकता से काम किया, हमने मिलकर काम किया। जब जब भी देश के अंदर आपदा आई, संकट आई, विपत्ति आई, हमारे कालखंड के समय भी कोरोना के समय आपदा आई, दुनिया के देश हमसे ज्यादा विकसित थे, हमारे से ज्यादा संसाधन थे, लेकिन सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों से समाज सेवा का जो संस्कार थे वो भारत के लोगों में थे। इसलिए संकट भी आई, आपत्ति भी आई, तो जहां जहां जो जो समाज ने आपदा देखी, संकट देखे, अभाव देखे, कठिनाई देखी, चुनौती देखी, सबने एक दूसरे का सहयोग किया और हम उस आपदा संकट की चुनौतियों से लड़ पाए। आज भी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आपदा संकट आ जाती है, उस समय हमारी इसी संस्कार सेवा के कारण, चाहे हमारा मित्र देश कौन हो, सबसे पहले भारत सेवा के लिए आगे रहता है। और इसीलिए दुनिया के अंदर वैश्विक रूप से भी भारत का सम्मान इसलिए बढ़ा है कि हम आपदा के समय भी सबसे पहले उस देश के संकट के सामने खड़े रहते हैं और वैश्विक शांति बनी रहे, उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास अतुलनीय हैं। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष भी ये मानते हैं कि भारत के बिना दुनिया के अंदर कोई भी वैश्विक प्रयास सफल नहीं हो सकता। अगर दुनिया के अंदर कोई वैश्विक प्रयास सफल होगा तो भारत में उसकी भागीदारी होगी। और इसीलिए हमारे सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री जी का यही प्रयास रहता है कि वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति के तहत सारे विश्व का कल्याण हो और आपदा संकट के समय हमारे विश्वासों के संबंध रहें, हम मिलकर एक दूसरे राष्ट्रों की मदद करें, क्योंकि आज वैश्विक इस
सिस्टम के अंदर जब सारी दुनिया एक हो चुकी है, एक देश के अंदर भी अगर कोई चुनौती आती है तो दुनिया उससे प्रभावित होती है। इसलिए हमने वर्तमान संकट को समझा है कि 2 देशों के अंदर हो, 3 देशों के अंदर अगर कुछ भी संकट होता है तो दुनिया का प्रभाव इसलिए पड़ता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री हमेशा ये मानना है कि इस विश्वास को बनाए रखें। हमें वैश्विक रूप से सभी देश आगे बढ़े, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है और ये भारत के जन जन के अंदर है। भारत के 140 करोड़ लोगों के मन में ये संस्कार हमेशा रहे, सामूहिकता के साथ मिलकर। इसीलिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक परिवेश, लोकतांत्रिक कार्य पद्धति हमारे जीवन शैली में रही है। आजादी के पहले भी ग्राम सभा समितियों के अंदर कितने उदाहरण हैं जहां पर सामूहिक निर्णय होते थे, मिलकर निर्णय होते थे, समाज उनको मानता था। और आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर 75 साल के अंदर हमने इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हमारे लोकतंत्र के कारण ही हमारी ताकत है कि हम विविधताएं होने के बाद भी सारे देश को एक साथ जोड़कर रखते हैं। इस समय हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि समाज ने हमें बहुत दिया है और इस समाज से हमने बहुत प्राप्त भी किया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम समाज के अंदर जब कभी अभाव हो, कठिनाई हो, चुनौती हो, उस समय सबसे आगे हम खड़े रहें। ये हमारे संस्कार भी है, हमारी संस्कृति भी है। और महिषी समाज तो महेश भगवान के संस्कारों का समाज है, जिसने उस कालखंड के अंदर भी विष पीकर समाज के कल्याण का काम किया है। आज भी हम समाज के अंदर जो भी कष्ट हो, चुनौती हो, संकट हो, उन सारी संकट चुनौतियों का समाधान हम निकालें, ये भगवान महेश के संस्कार हम सब में है। मुझे आशा है आप सब यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से आए, राजस्थान से आए, मध्य प्रदेश से आए, अलग अलग प्रदेश से आए, बरसों से आए यहाँ पर रहे। लेकिन आप बरसों से यहाँ रहने के बाद भी आपका प्रयास रहता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर हम किस तरीके से उद्योग, व्यापार, रोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम करें। ये भी कल्याण का काम है। यहाँ भवन बने ताकि सभी सामुदायिक भवन का उपयोग कर सके। इसी तरीके से आपदा संकट के समय भी महिषी समाज हमेशा सबके साथ खड़ा रहता है। आगे भी इसी संस्कृति को हम लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तप, तपस्या, सेवा, समर्पण ये हमारी कार्य संस्कृति रही है। ये पीढ़ी भी इसी तरीके का कार्य करते रहे ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरीके के संस्कार मिले और हम सामूहिकता के साथ मिलकर इस देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। विकसित भारत के सपनों को अगर पूरा करना है तो सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रयास भी करना पड़ेगा, सामुदायिक प्रयास भी करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आज वैश्विक मानपटल पर भारत की आर्थिक ताकत भी मजबूत हुई है, भारत की आवाज भी मजबूत हुई है और भारत चुनौतियों के समाधान करने वाला देश भी बना है क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत युवाओं की ताकत हमारे साथ है और भारत के युवाओं के इनोवेशन, नए स्टार्टअप और वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत का नौजवान निकल रहा है। इसलिए दुनिया की आशाएं भी भारत पर टिकी हुई है। इस समय हम और मेहनत करके और कठिन प्रयास करके हमारे नौजवानों को भी उद्यमशीलता के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो, टेक्नोलॉजी के अंदर हो, स्टार्टअप के अंदर हो, एक अच्छी शिक्षा संस्कार जो हमारे समाज में है उसको लेकर आगे बढ़े ताकि हमारा नौजवान इस देश के अंदर भी सहयोग करे और दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी करे। आप सबने यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। निश्चित रूप से मैं प्रयास करता हूँ कि इस समाज के अंदर पैदा हुआ हूँ तो इस समाज की प्रतिष्ठा बनी रहे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर भी जब हम रमन सिंह जी का यही प्रयास रहता है कि हम मिलकर सामूहिकता के साथ लोकतंत्र सशक्त हो, लोकतंत्र में लोगों का ज्यादा विश्वास हो, लोकतंत्र में लोगों की ज्यादा भागीदारी बने, इसके लिए हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर ये प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी आएंगे।